नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों लाइन एंड एंगल की दोस्तों रेखाएं तथा कोण। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों। इसके अंदर हम समझेंगे महत्वपूर्ण दोस्तों जो चीज़ें होंगी दोस्तों, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लाइन एंड एंगल। तो दोस्तों महत्वपूर्ण कॉन्सेप्टों के साथ दोस्तों हम इसके अंदर बात करेंगे दोस्तों। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, महत्वपूर्ण चीज़ों को दोस्तों हम आज इसके अंदर दोस्तों 4 कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम अन्य कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। इसके अंदर दोस्तों हम केवल 4 कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज़ों की। दोस्तों यदि कोई जैसे इस तरह से दोस्तों मैं समझाता हूँ दोस्तों। इस तरह से दोस्तों यदि कहीं भी दोस्तों इस तरह से दोस्तों कोई भी दोस्तों बनाया गया हो चित्र दोस्तों कोणों का दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों इस तरीके से ये वाला कोण। तो दोस्तों इसको कोण पे ध्यान देना दोस्तों। यहाँ से दोस्तों सवाल बनता है, कोई एंगल है दोस्तों ए और दोस्तों बी कह सकते हैं, सी कह सकते हैं दोस्तों। ये हो गया एंगल। इस तरीके से दोस्तों दिया होगा दोस्तों, जब इसके अंदर दिया होगा ना दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों इसको और इसके बारे में दोस्तों पूछा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यह कॉन्सेप्ट दोस्तों ध्यान से समझना है दोस्तों, इसको याद करना है दोस्तों। सब इस पर एक प्रैक्टिस में हम करवा देंगे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन में दोस्तों हम समझेंगे। तो दोस्तों ये मान लेते हैं दोस्तों, इस एंगल का दोस्तों मान निकालने के लिए पूछता है कि इस एंगल का मान निकालो। ये दोस्तों मानिए दोस्तों हम कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। ये अल्फ़ा कह सकते हैं, इसको हम बीटा कह सकते हैं दोस्तों, जो मर्जी इसको कह दो। जब इन दोनों का दोस्तों जब हम इसका मान निकालते हैं दोस्तों, यदि हमें इसका मान निकालना है दोस्तों, ये यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये भी कोण बना हुआ है दोस्तों, इतना भी ध्यान रखना है। तो इसका कोण जो होगा दोस्तों अल्फ़ा, दोस्तों हमें इस थीटा का मान निकालना है ना। तो दोस्तों थीटा बराबर होगा दोस्तों इस वाले का कोण दोस्तों अल्फ़ा। क्या दोस्तों अल्फ़ा दोस्तों एक तो ये वाला अल्फ़ा और प्लस बीटा, इसका दोस्तों ये आधा होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मध्य में ये चीज़ बना हुआ है दोस्तों, हमें से ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो यहाँ पे एंगल बनेगा, इसका जो एंगल होगा दोस्तों उसका दोस्तों थीटा दोस्तों अल्फ़ा और प्लस बीटा बाय 2, इसका आधा दोस्तों, इसका आधा होगा दोस्तों इन दोनों का, अल्फ़ा का और बीटा का आध जोड़ के जब हम करेंगे दोस्तों, इसका थीटा दोस्तों आधा होगा दोस्तों इसका एंगल का मान। एग्जाम्पल दोस्तों हम कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों कुछ अब एग्जाम्पल हमें लेना हो, इसको ध्यान से समझना दोस्तों। ये चीज़ हमें ध्यान रखना दोस्तों कि किस तरीके से दोस्तों ये सवाल बनेगा। तो देखो दोस्तों, जैसे कि कोण दिया गया हो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे कोण दे रखा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लिया दोस्तों, यहाँ पे 50 है दोस्तों, यहाँ पे 50 है दोस्तों, अल्फ़ा का मान 50 है दोस्तों दिया जाएगा उसके अंदर। और इसके अंदर दोस्तों हम देख लेते हैं दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों इसका भी कुछ भी ले लीजिए दोस्तों। तो इसका मैंने 70 ले लेता हूँ दोस्तों, ठीक है 70। तो 70 मैंने मान लिया, 70 मैंने दोस्तों ले लिया। 7 और 5 12, 12 120 और 2 2 6, इसका 60 आया दोस्तों इसका 60 आया। तो जो ये वाला डिग्री का कोण होगा दोस्तों 60 डिग्री का दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों 1। ये तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट दोस्तों ये हो गया, इसको ध्यान से समझना दोस्तों, ध्यान से समझो दोस्तों। इसको फॉर्मूले को दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, सब कॉन्सेप्ट इसको समझना दोस्तों कि इस तरह से सवाल बनेगा। ये दो चित्र दिया जाएगा दोस्तों किसी भी एग्जाम के अंदर। अब दोस्तों हम एक और देखते हैं दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों ये भी दोस्तों आपने जब आप दोस्तों 9th क्लास में होंगे तो दोस्तों आपने इस तरह से चित्र बना हुआ देखा होगा दोस्तों, एक त्रिभुज इस तरह से दोस्तों एक कोण बना हुआ आता था दोस्तों। जब आप लाइन एंगल चैप्टर को पढ़ोगे दोस्तों तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कोण दिया जाता था दोस्तों, इसके अंदर कोई सा भी यहाँ पे एंगल दिया जाता था और हमको दोस्तों इसका मान दिया जाता था। तो दोस्तों ये वाला कोण है, ये वाला हमें इसका मान दिया जाता था। और जैसे कि मैंने मान लिया दोस्तों पी क्यू आर एस टी, तो ये दोस्तों एंगल था। जब ये एंगल था ना दोस्तों, इसके अंदर मान दिया जाता था दोस्तों, हम इसके अंदर क्या कहते थे दोस्तों कि यहीं पे दोस्तों हम दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे तो दोस्तों समानांतर रेखा थी दोस्तों, यहाँ पे हम रेखा खींचते थे। तो ये जब रेखा खींचेगी ना दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये वाला हम जो भी यहाँ पे अल्फ़ा हो चाहे बीटा यहाँ पे दोस्तों ये, और यहाँ पे यदि बीटा है दोस्तों यहाँ पे, तो ये दोनों इसका जोड़ दोस्तों 180 होगा। और यहाँ पे भी दोस्तों मैं डाल दूँ समानांतर रेखा, तो इसका भी जोड़ दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा 180 होगा। ये तो दोस्तों हो गया। चलो अब इसमें दोस्तों सवाल को बनाते हैं, किस तरीके से सवाल आएगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे मान लिया दोस्तों 110, और दोस्तों मान लिया दोस्तों यहाँ पे हम ले लेते हैं दोस्तों, कोई भी संख्या हम यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों आराम से दोस्तों समझने के लिए। जैसे कि यहाँ मैंने 130 ले लिया दोस्तों कि 130 है, क्योंकि दोस्तों 90 से बड़ा था दोस्तों 130 ही होगा, और ये भी 90 से बड़ा था 110 यहाँ पे मैंने ले लिया।
ये तो ध्यान रखना है दोस्तों। ये हो गया। अब इस तरह से दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे समझना है दोस्तों, यहाँ पे मैंने समानांतर रेखा को डाला तो ये मान 180 हो गया दोस्तों। इतना पूरा 180 था दोस्तों, तो 180 था ना दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों 180 को दोस्तों हम जब इसको माइनस कर देंगे तो दोस्तों हमें इसका मान निकल जाएगा। और हम इसको जोड़ के दोस्तों देखो किस तरह से निकलता है ये हम समझाते हैं। तो दोस्तों शांत ध्यान समझना दोस्तों, जब ये दिया गया होगा तो हमें इसका मान पूछेगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जब इसका हम निकालेंगे तो दोस्तों इसका मान क्या आएगा दोस्तों, इसका मान क्या आएगा दोस्तों, ये चीज़ समझना है। हमें इसका मान निकालेंगे दोस्तों जब हम इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पे ये तो हो गया दोस्तों इतना, तो 180 में से दोस्तों इसको घटा दो दोस्तों, 180 में से यहाँ 50 बचेगा। जब ये 50 बचा दोस्तों, यहाँ पे बचा 50, ये 50 बचा दोस्तों। अब इसको ध्यान से समझना दोस्तों, जैसे जिस तरीके से बताऊँगा उस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कैसे बन रहा है, तभी आप इसको समझ पाओगे। तो दोस्तों इसके अंदर ध्यान से देखना है, यदि इस 50 से इसका मैंने मान निकाल दिया तो यहाँ पर मैंने समानांतर रेखा डाला दोस्तों, तो इसे ध्यान से देखना है दोस्तों। ये वाला कोण है दोस्तों, ये वाला कोण बराबर होता है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों ये कोण बराबर होते हैं दोस्तों, ये आपने देखा होगा दोस्तों इस तरीके से दोस्तों। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, जैसे एक अंतःकोण इस तरीके से दोस्तों आपने देखा है, तिरक रेखा खींचते हैं दोस्तों, इसके अंदर देखते हैं ना दोस्तों कि ये वाला कोण, ये वाला दोस्तों, इसके अंदर कोई एक अंतर संगत कोण, इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये कोण बराबर होता है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों यदि ये कोण है तो ये भी कोण बराबर होगा। और इसके अंदर दोस्तों यदि ये कोण है दोस्तों, ये इसका माइनस, इसको अलग होगा जाएगा दोस्तों, इसको माइनस को इससे माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। इन दोनों का मान 180 होता है। तो ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण दोस्तों, इसके अंदर यही समझना है दोस्तों, एकांतर और अंतर कोण और संगत कोण के होते हैं इसके अंदर। ये दोस्तों एक शीर्षाभिमुख कोण होता है इस तरीके से। तो ये कोण और ये कोण इसके बराबर, ये दोनों दोस्तों बराबर होते हैं इसके आपसी। तो ये था दोस्तों इसके अंदर, ये तो 50 हो गया दोस्तों। और ये वाला इसका यहाँ पर रेखा डालेंगे दोस्तों, ये भी दोस्तों 50 हो जाएगा इसकी वजह से। यहाँ पर डालेंगे दोस्तों तो ये 70 हो जाएगा। 180 यहाँ पर समानांतर रेखा हम डालेंगे तो दोस्तों ये 70 होगा। और 7 और 5 12 हुआ, 7 और 5 12 हुआ दोस्तों। और 12 में कितना जोड़ें कि 18 हो जाए, मतलब 180 हो जाए दोस्तों 120 में। तो हम 60 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, इसका मान 60 आएगा। दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट इसके अंदर 2 ही समझे दोस्तों, और अन्य कॉन्सेप्ट, जो अन्य कॉन्सेप्ट होगा हम अगली वीडियो में जानकारी करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।